एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अमीशा एडुकेशन। तो आज हम आपके लिए लेकर के आए फिर से एक मॉडल सेट क्लास 9 का साइंस का। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि क्लास 9 का जो सैम्पल पेपर है वो यहाँ पे 1 and 30 मिनट्स का टाइम आपको मिलने वाला है। फुल टोटल मार्क्स 40 है एंड क्लास 9 का ये मॉडल पेपर है। आपको जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना है क्योंकि मैं आपको बार बार वीडियो में यही नहीं बताने वाली हूँ। ठीक है, तो आपको बढ़ते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग का ये जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में कौन सदिश राशि नहीं है। यहाँ पे राशि मिस्टेक हो गया है। तो देखिए, जितने भी व से आते हैं, ठीक है, तो आपको सदिश और अदिश कैसे पहचाने एक ट्रिक है। जितने भी व से आते हैं और त्वरण, एक्सेप्शन में त्वरण, ठीक है, जितने भी व से आते हैं, विस्थापन, वेग, बल, सभी क्या हो जाएंगे, सदिश राशि हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए ये जो त्वरण है, विस्थापन है, वेग है, ये सभी सदिश राशि है। तो ये दूरी है, ये सदिश राशि नहीं है, यानी कि हम लोग का इसका ऑप्शन सही हो जाएगा फर्स्ट वाला। उसके बाद है वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण। ठीक है, नेक्स्ट है चाल और वेग का मात्रक है। तो चाल और वेग का मात्रक हम लोग के पास क्या हो जाएगा, देखिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है चाल और वेग का मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो चाल और वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड होता। अगर यहाँ पे त्वरण होता तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता, और अगर ये होता क्या, बल का होता, और ये बड़े क्लास का मात्रक है। ठीक है, आपको नहीं पढ़ना ये। इसके बाद बोला है ऑडोमीटर क्या मापता है। तो देखिए आप बाइक चलाते हो तो बाइक के फ्रंट में यहाँ पे जो मीटर नापने वाला रहता है, कितने प्रति आवर से घंटे चल रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑडोमीटर, उससे मापा जाता है। ठीक है, दूरी उसको बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास 20 मीटर पर सेकेंड को किलो आर में मान ज्ञात करने बोला गया। ठीक है, तो किलोमीटर प्रति आवर में हम लोग जब मान ज्ञात करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे दिया है 20, तो देखिए इसको क्या करेंगे ना, कभी भी आपको मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर हार में चेंज करने बोलेगा तो आपको क्या करना है, 18/5 से क्या करना है, 18/5 से गुना कर देना। ठीक है, तो देखिए यहाँ 5 चौके 20, यानी कि क्या हो जाएगा, 18 चौके 72। अगर आपको किलो यहाँ पे 20, यहाँ पे अगर आपको ऑप्शन तो हम लोग का ये वाला करेक्ट हो गया। ठीक है, लेकिन अगर आपको यहाँ पे मीटर पर सेकेंड की जगह किलोमीटर पर आवर दिया रहता और आपको मीटर पर सेकेंड में चेंज करने बोलता, तो अभी हम लोग तो 18/5 से इंटू किए ना। तो अगर इस टाइप का अगर उल्टा दिया रहता तो क्या करते, 5/18 से गुना करते। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास दिया हुआ है, एक कार की चाल 15 मीटर की दूरी में तय करने में 18 किलोमीटर प्रति घंटे से 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। तो कार का त्वरण हम लोग को निकालने के लिए ये क्या किया गया, बोला गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। ठीक है, तो पहले जो मीटर में है उसको पहले सेंटीमीटर में वैसा चेंज करना है। तो जैसा कि बच्चे हम आपको बोले थे कि जब यहाँ पे किलोमीटर है तो उसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में इस टाइप में लाने के लिए। तो देखिए हमने आपको क्या बोला था कि आपको किलोमीटर पर सेकेंड में जब दिया रहेगा तो आपको क्या करना है, मीटर पर सेकेंड में जब आपको चेंज करना रहेगा तो आपको क्या करना है, पहले तो 18/5 से गुना करते थे, यहाँ पे 5/18 से गुना करेंगे तो ये कट जाएगा। ठीक है, तो बचेगा क्या, हम लोग का यहाँ पे 5 बचेगा। ओके, उसके बाद इसको भी जब हम 36 किलोमीटर का भी चेंज करेंगे तो 36 इंटू 5/18 करेंगे। तो यहाँ पे 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, यानी हम यहाँ पे 10 आ गया, यहाँ पे 5, यार यहाँ पे 10 आ गया। यहाँ पे इस जगह पे हम लोग 5 कर लेंगे और यहाँ पे 10 कर लेंगे। उसके बाद हम लोग को बोला है कि कार का त्वरण। तो एक तो फार्मूला है हम लोग के पास, ये गति का फार्मूला है v² + v² = u² 2as। तो देखिए यहाँ पे v² हम लोग का प्रारंभिक ये वाला है, तो ये 5 स्क्वायर दिया हुआ है। उसके बाद सेकेंडरी 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू त्वरण निकालने बोला, ए हम लोग को निकालने बोला, एस मतलब दूरी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको हम फिर से शुरू से बताते हैं, 10 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का वैल्यू हम लोग को निकालना है और एस का वैल्यू 15 किलोमीटर, यानी कि दूरी का, ये एस का वैल्यू यहाँ पे 15 दिया हुआ। ठीक है, दूरी का वैल्यू दिया हुआ। उसके बाद आपको क्या करना है, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100। उसके बाद यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 प्लस 15 दूनी 30 ए हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 30 ए हो गया। उसके बाद यहाँ पे 100, ये जो प्लस है इधर आ जाएगा माइनस का, यानी कि 100 में 25 घटाएंगे तो 75 बराबर 30 ए। तो ए का वैल्यू 30 ए
तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 75/30। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का क्या, यहाँ पे हम लोग का आ जाएगा 5 बटा कुछ आएगा, ठीक है, 5/2। देखिए 15 दूनी 30, 15 × 5 = 75 और 15 दूनी 30 यानी कि 5/2 आया। तो 5/2 को जब हम लोग यहाँ पे 5/2 आया, ठीक है, तो 5/2 को जब हम लोग भाग देंगे तो क्या आएगा हम लोग के पास, 2 दूनी 4, बचेगा 1 पॉइंट, यहाँ पे 0.5। तो ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था बच्चों, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ऑप्शन हम लोग का कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास बल का अस्थायी मात्रक क्या है, तो बल का अस्थायी मात्रक न्यूटन है, ये सभी जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, तो देखिए आपको ये क्या करना है, न्यूटन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ मतलब न्यूटन, ठीक है, बल का अस्थायी मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, और एम होता है। तो एम क्या है, ये मास है, मास को हम लोग किस में ये मेजर करते हैं, किलोग्राम में भी मेजर करते हैं। उसके बाद ये है त्वरण का, त्वरण का किसको करते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया हम लोग के पास, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखिए ये वाला ऑप्शन आपको चेक करना है कहाँ पे आपका है, तो ये देखिए फर्स्ट वाला आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है 3 पिंड ABC के द्रव्यमान क्रमशः 5 किलो, 2 किलो, 10 किलो है। इनमें से किसका जड़त्व सबसे कम है, तो देखिए जड़त्व जितना ज़्यादा द्रव्यमान होगा उतना ज़्यादा जड़त्व होगा, क्योंकि देखिए 2 किलो है, उसको उठाने में हम लोग को कम वजन का जरूरत पड़ेगा। अगर हम लोग 5 किलो का वजन को उठाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा बल लगेगा, और 10 किलो को उठाएंगे तो थोड़ा और ज़्यादा बल लगेगा। तो सबसे जितना कम होगा, जब हम लोग का जितना कम वजन होगा उतना ही कम जड़त्व होगा। तो सबसे कम कौन सा हो जाएगा हम लोग का, 2 kg यानी कि बी का, ठीक है। नेक्स्ट है 1 किलोग्राम द्रव्यमान पर 1 न्यूटन बल लगाने पर उत्पन्न त्वरण देखिए त्वरण का मैं हम लोग यहाँ पे बोलेंगे, जो गिवन है हम लोग के पास वो हम लोग पहले नोट डाउन करते हैं। तो यहाँ द्रव्यमान यानी कि एम का वैल्यू दिया हुआ है 1, और न्यूटन एफ का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1, और हम लोग को क्या निकालने बोला है, त्वरण का। तो एफ = ma होता है। तो यहाँ पे एफ का वैल्यू 1 है, और इसका भी =1, और ए का वैल्यू निकालना बोला। तो ए = क्या हो जाएगा 1/1, यानी कि इसका आंसर भी क्या हो जाएगा 1 ही होगा। लेकिन त्वरण बोला तो आपको यूनिट भी चेक करना है, त्वरण का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये डी वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के पास, न्यूटन के गति के पहले नियम से मिलता है। तो ये जड़त्व की परिभाषा मिलता है, कि जड़त्व का परिभाषा ये बोलता है कि जो इंसान जहाँ पे है वो वहीं पे ही रहेगा जब तक वो खुद अपना कोई गतिमान ना करे। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम आपको बताते हैं कि अगर यहाँ पे हम कोई डब्बा बॉक्स रखा है, तो वो अगर आप 10 दिन रखो, 20 दिन रखो, वो वहीं ही रहने वाला जब तक हम उसको उठा के कोई और जगह उसका चेंज ना करें, ठीक है। तो यही है जड़त्व की परिभाषा, ओके। नेक्स्ट है न्यूटन के गति के नियम से कौन से बल का मापने का सूत्र मिलता है, तो ये दूसरे नियम से हम लोग का बल का परिभाषा मिलता है। जब हम दूसरे नियम का आप परिभाषा पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको ये मेंशन किया हुआ रहता है कि बल का परिभाषा मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है जी का मान होता है। तो जी का मान देखिए 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। कभी कभी हम इसको अप्रॉक्स 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में भी ले लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 60 किलोग्राम द्रव्यमान किसी मनुष्य का चंद्रमा पर भार होगा, ठीक है। तो चंद्रमा पर जो ये भार वाला होगा, तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे फॉर्मूला होती है, यहाँ पे हम लोग क्या क्या गिवन है, द्रव्यमान मतलब एम गिवन है कितना 60 kg, और जी का वैल्यू गिवन है कितना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम लोग के पास फॉर्मूला होता है भार का W = mg, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब हम दोनों को गुना करेंगे तो 660 और 10 को गुना करेंगे तो 600 हो जाएगा। तो 600 न्यूटन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है शरबत बनाते समय पानी में चीनी मिलाने पर चीनी पानी में मिल जाता है, यह पदार्थ के किस गुणों को मतलब दर्शाता है। तो देखिए अगर आप 1 गिलास पानी लेते हो, फॉर एग्जांपल 1 गिलास पानी अगर आप लेते हो और उसमें 1 चम्मच चीनी ऐड करते हो, ठीक है, 1 चम्मच चीनी ऐड करते हो, तो अगर आप 1 चम्मच चीनी ऐड करते हो तो पानी में जो रिक्त स्थान होता है वहाँ पे मेंशन हो जाएगा, मतलब वहाँ पे चले जाएगा। लेकिन अगर आप 1 गिलास पानी में 1 गिलास चीनी डालते हो तो वो ओवरलोडिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा पानी में चीनी मिलाने पानी मिल जाता है, यह पदार्थ के पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, यही दर्शाता है, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा पदार्थ का उदाहरण है। तो पदार्थ का उदाहरण देखिए
स्नेह, स्नेह मतलब प्यार, ये कोई पदार्थ का उदाहरण नहीं है। शीत, शीत मतलब विभिन्न, विचार भी नहीं। शीतल पानी यानी कि हम लोग का जो मिनरल वाटर होता है वो हम लोग का वो पदार्थ का उदाहरण है, क्योंकि वो स्पेस मेजर करता है यानी कि स्पेस घेरता है। ठीक है, देखिए अगर हम यहाँ पे रख दे तो इतना स्पेस ले रहा है बोतल रखने के लिए, तो उसी को हम लोग पदार्थ कहते हैं जो अपना स्थान घेरता है। ठीक है, नेक्स्ट है दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है? तो ये सभी जानते हैं विसरण कहलाता है, दो पदार्थों का कणों का स्वतः मिलना। नेक्स्ट है किसी तत्व की द्रव्यमान प्रति इकाई को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन हम पहले चेक कर लेते हैं। इसका ऑप्शन क्या है? घनत्व, तरलता, दृढ़ता, द्रव्यमान। तो इसका आंसर हो जाएगा घनत्व। ठीक है, आयतन पूछा है, आयतन में हमेशा क्या हो जाएगा इसका आंसर? घनत्व। ओके, नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग के पास है 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलकर 18 ग्राम जल का निर्माण करता है। ये किस नियम को मतलब दर्शाता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्योंकि देखिए अगर आप 10 लीटर पानी लो या फिर आप 2 लीटर पानी लो, तो उसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात रहेगा वो 1:8 ही रहेगा। और द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि ना तो हम द्रव्यमान को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना तो हम उसको नष्ट कर सकते हैं, ना इसको हम बना सकते हैं। ठीक है, तो वही कहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो देखिए यहाँ पे भी जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की द्रव्यमान का अनुपात सदैव 1:8 रहता है। हम आपको भी बताया कि अगर आप 10 लीटर पानी लो, चाहे 20 लीटर पानी लो, चाहे 1000 लीटर पानी लो, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात वो हमेशा क्या रहेगा? 1:8। ये किस नियम को दर्शाता है? तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम को दर्शाता है। ठीक, सॉरी, ये स्थिर अनुपात का नियम दर्शाता है। ठीक है, क्योंकि उतना ही रहेगा, फिक्स रहेगा तो स्थिर रहेगा, तो ये स्थिर अनुपात का नियम को दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट है परमाणु त्रिज्या को किस मात्रक से मापते हैं? तो ये नैनोमीटर से मापते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग के पास परमाणु द्रव्यमान को किस इकाई मापते हैं? तो ये नैनोमीटर से मापते हैं। ओके, नेक्स्ट है किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप में रह सकता है क्या कहलाता है? ये अणु कहलाता है। ये भी एक सूक्ष्मतम कण का ही है, लेकिन ये स्वतंत्र रूप में नहीं पाया जाता है। उसके बाद ये परमाणु द्रव्यमान का ये तो नहीं होगा, आयन भी नहीं होगा। नेक्स्ट है जल की परमाणुकता कितनी है? तो बच्चों जल का फॉर्मूला होता है H2O। तो उसमें परमाणुकता हम लोग कैसे निकालते हैं? तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो इसका परमाणुकता क्या हो जाएगा? 2+1 यानी कि 3। तो इसका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, कौन सा? सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस यौगिकी की परमाणुकता 5 है? तो देखिए बच्चों अमोनिया का फार्मूला होता है हम लोग के पास NH3। ठीक है, NH3 होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है CO2। ठीक है, और कैल्शियम कार्बोनेट का होता है आप लोग के पास, उसके बाद देखिए कैल्शियम कार्बोनेट का होता है CaOH2। ठीक है, तो ये होता है। तो अमोनिया का हो गया NH3 एंड कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 एंड इसका होता है CaCO3। ठीक है, तो देखिए और यहाँ पे होता है जल का H2। तो देखिए सबसे पहले इसका परमाणुकता NH3 करने का, तो यहाँ पे 3 है, नाइट्रोजन का 1 है, यानी कि इसका परमाणुकता कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, CO2 इसका परमाणुकता यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यानी कि इसका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका 3 हो गया, इसका 4 हो गया, इसका देखिए H2O का क्या हो जाएगा? 1 है, यहाँ पे 2 और 1 कितना हो गया? 3 हो गया इसका देखिए CO3 मतलब O का कितना है? 3 प्लस कैल्शियम का कितना है? 1 प्लस कार्बन का कितना है? 1, यानी कि 3 2 5 हो जाएगा। मतलब ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, नेक्स्ट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र लिखिए। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हो जाएगा ये CaOH2। ठीक है, ये कैल्शियम कार्बोनेट का है, ये कैल्शियम क्लोराइड का है। ठीक है, और ये कैल्शियम ऑक्साइड का है। ओके, नेक्स्ट है नाइट्रिक अम्ल, यानी कि उसका द्रव्यमान आप लोग को निकालने बोला गया। ठीक है, तो नाइट्रिक एसिड का हम लोग का फार्मूला होता है HNO3। ठीक है,
तो देखिए हम लोग द्रव्यमान कैसे निकालते हैं। तो देखिए हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 1, नाइट्रोजन का होता है 14 एंड ऑक्सीजन का कितना होता है 16, ठीक है। और यहाँ पे 16 तो यहाँ पे 3 है, यानी कि 3 से गुना कर देंगे। नाइट्रोजन का 1 है, हाइड्रोजन का भी 1 है, तो इसको नहीं किया। तो 16 16 32 16 थी 48, यानी कि 48 और ये 14 और 1 15, 15 प्लस 48 क्या हो जाएगा 15 प्लस 48, तो ये 8 5 13 हो जाएगा और 4 और 1 5, यानी कि 53 हम लोग का ऑप्शन नहीं है कहीं पे, यानी कि 63 हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आपको हम फिर से निकाल के दिखा देते हैं। HNO3 एच का होता है 1, इसका होता है 14, यानी कि 15, 15 प्लस 16 में 32 16 48, 48 को भी 15 से जोड़ेंगे तो 8 5 13, हाथ में बचा 1 4 और 1 5 और 1 6, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 63, इसका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 28 का क्वेश्चन हम लोग के कोशिका की खोज किसने की। तो देखिए ये बच्चे हम आपको 100% गारंटी देते हैं कि ये क्वेश्चन एक आएगा ही, ठीक है, ये क्वेश्चन बिल्कुल आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन जीव एक कोशिकीय है। तो पैरामीशियम है वो एक कोशिकीय है। उसके बाद बोला गया है पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत क्या है। तो पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत है कोशिका भित्ति, और अगर जंतु कोशिका को बोलती तो वो प्लाज्मा झिल्ली होता, ठीक है। नेक्स्ट है कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो ये सेल्यूलोज से बनी होती है कोशिका भित्ति। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये वाले सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद बोला गया है कोशिका झिल्ली का कोशिका की सबसे बाहरी से अपने भोजन अन्न पदार्थ ग्रहण करने की जो प्रक्रिया वो क्या कहलाती है। तो ये एंडोसाइटोसिस कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट है कोशिका में आनुवांशिक गुणों की सूचना कहाँ होती है। तो आनुवांशिक गुणों की सूचना बच्चों आप याद रखना गुणसूत्र में होती है। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं या फिर कितने जोड़े, तो 23 जोड़े होते हैं, यानी कि 46 टोटल गुणसूत्र होते हैं, ठीक। नेक्स्ट है लाइसोसोम किससे बना हुआ होता है। तो लाइसोसोम आप सभी जानते हैं कि गोल्जी उपकरण का बना हुआ होता है। नेक्स्ट है 35 किसी विशेष कार्य को करने के लिए कोशिका एक विशेष समूह बनाती है, जिसे क्या कहते हैं उत्तक। उत्तक मिलकर क्या करते हैं अंग बनाते हैं, और अंग क्या बनता है हम लोग का बॉडी बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट है तना के शीर्षस्थ भाग में कौन उत्तक पाया जाता है। तो आप लोग यहाँ से याद रखना है कि विभोजोत्तक जो होता है वो तना के शीर्षस्थ भाग में उत्तक पाया जाता है। नेक्स्ट है पौधों में पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन का संवहन पौधों के सभी भागों में होता है। तो कौन सा उत्तक ये करता है भोजन का संवहन। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लोएम, ठीक है। भोजन का संवहन अगर हम लोग को जल और भोजन जो प्राप्त करते हैं वो आंसर हो जाएगा जाइलम। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि जल और भोजन कौन सा उत्तक लेता है तो जाइलम लेता है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा लेकिन फ्लोएम होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भोजन का संवहन के लिए बोला गया है। नेक्स्ट है अस्थि और एवं मांसपेशियों को जोड़ने वाली रचना है। तो अस्थि और मांसपेशियों को जोड़ने वाली रचना क्या हो जाएगी टेंडेन, याद रखना बच्चों आप लोग। नेक्स्ट है नारियल के रेशे में कौन सा उत्तक पाया जाता है। तो नारियल के रेशे में कौन सा उत्तक पाया जाता है 39 का हो जाएगा स्केलेटन काइमा, ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद है अस्थि एक उत्तक है। तो अस्थि कौन सा उत्तक है बच्चों संयोजी उत्तक है। तो आज का जो 40 क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। मिलते हैं हम आपको सेट 2 में। अगर आपको इस चैनल का वीडियो चाहिए, इस वीडियो का PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से PDF ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।